महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि फिलहाल वक्फ बोर्ड की जमीन पर केंद्र सरकार की नजर है और अगली बारी मंदिरों, गुरुद्वारों और गिरजाघरों की जमीन हो सकती है। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कपटपूर्ण रुख का उनकी पार्टी कड़ा विरोध करती है। वास्तव में भाजपा की मंशा वक्फ की जमीन छीनना और अपने उद्योगपति मित्रों को देने की चाल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी ईद हुई है, ईद के दौरान सभी ने ईद की पार्टियां मनाई। अब उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल को धमाकेदार तरीके से पेश किया है। ये एक संयोग है कि किरण रिजिजू ने यह बिल पेश किया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में निर्णय लेकर शिवसेना यूबीटी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचार को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बिल से महिलाओं, युवाओं और सभी लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। नहीं, ये तो अभी मैं बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड के विरोध में निर्णय लेकर उबाटा ने असली चेहरा दिखा दिया है। अभी उनकी दुटप्पी भूमिका जाहिर हुई है और उन्होंने हिंदुत्व पूरी तरह छोड़ दिया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार पूरी तरह छोड़ दिया है। इस पर उन्होंने कल शिक्कामोर्तब किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब उन्होंने 2019 में खुद के स्वार्थ के लिए बाला साहब ठाकरे जी के विचार और हिंदुत्व को त्याग देकर सरकार बनाया था कांग्रेस के साथ, उससे बड़ा अपराध ये कल उन्होंने किया है, उससे बड़ा गुनाह कल किया है। इसके वजह से उनके साथ जो रहते हैं आज भी उनकी गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई है। और अभी मैं इतना ही कहूंगा कि ये वक्फ बोर्ड जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी और कांग्रेस के जमाने में 123 लैंड पार्सल जो है प्रॉपर्टी, उसको डीनोटिफाई किया और कुछ चंद लोगों को दे दिया। और अभी मोदी जी ने जो ये वक्फ बोर्ड का बिल लाया है, ये चंद लोगों की दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्कुल उनको मनमानी नहीं करने को मिलेगी। अभी इसमें महिलाओं को, युवाओं को, विद्यार्थियों को, सभी लोगों को मेन स्ट्रीम में आने का मौका मिलेगा। ये वक्फ बोर्ड के जमीन पर जो कब्जा जमा के बैठे थे, उनका कब्जा हट जाएगा। जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, जो ये अम्यूनिटी जो है लोगों के लिए जो प्रकल्प है वो खड़े हो जाएंगे। इसलिए गरीब तबके के मुसलमानों को इसका फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस मुसलमानों को गरीब की गरीबी रखना चाहती है। वोटों के लिए उनके सामने उनको हाथ फैलाने की अवस्था में रखना चाहती है। और इसलिए ये कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, ओवैसी जो बोले वही उद्धव ठाकरे आज बोले, उनकी बोली एक समान है। और इसलिए जब बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, जो सच्चा देशभक्त मुसलमान है उसको हमारा समर्थन है, जो देश का गद्दार है वो कोई भी हो उसका हमारा उसको विरोध है। अभी इसमें वही नीति भाजपा की है, एनडीए की है। और अभी जब राहुल गांधी जी के साथ हमेशा ये उबाटा रहती है, इसलिए बार बार उनको जिना की याद आती है, बार बार जिना याद आते हैं। ये दुर्भाग्य है। और इसलिए उनका असली चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है और जनता उनको इसकी सबक आने वाले चुनाव में जरूर दिखाएगी। बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं। उनको पता नहीं क्या निर्णय लेना है, क्या छोड़ना है। जब ऐसे परिस्थिति में जब नेतृत्व आ जाता है, कोई पार्टी आ जाती है, तो पार्टी का भविष्य जो है वो अंधकार में होता है। और इसलिए हम लोग जो निर्णय लेते हैं खुलेआम लेते हैं, छुप कर नहीं लेते। कभी वॉकआउट करते हैं, कभी बोलते हैं ये हमारा विरोध बिल को नहीं था, हमारा विरोध भाजपा को था। ये क्या है? जो निर्णय लेना हिम्मत से लो, हिम्मत होनी चाहिए, शेर का कलेजा होना चाहिए, वो उनमें नहीं है।
और सिर्फ बदनाम करने का काम वो करते हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं चर्चा में देख रहा था कि वक्फ बोर्ड में कुछ सुधार अच्छे हैं, लेकिन उनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग हैं। गरीब मुसलमानों के प्रति उनकी नीति क्या है? हमने अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था। कश्मीर के कई शरणार्थी इधर उधर भटक रहे थे, शिवसेना प्रमुख ने उन्हें आश्रय दिया। अनुच्छेद 370 हटाया गया। कितने कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास किया गया? कितनों की जमीन उन्हें दी गई? उन्हें जवाब देना चाहिए कि कश्मीरी पंडित अपने घर क्यों नहीं जा सकते। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।